नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP JBT DLED एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है JBT एंट्रांस वो आपका 19 जून को कंडक्ट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा। तो आज हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके के। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीके के पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स के ही होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूरी सिंह म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपसे पूछ सकते हैं कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1908 में। 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना हुई थी। और ये किसने की थी? ये की थी आपकी राजा भूरी सिंह ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था। तो व्हाट वाज द संस्कृत नेम ऑफ द ब्यास रिवर। तो ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम था वो था आपका बिपाशा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे ब्यास नदी का वैदिक नाम पूछा जाए तो उसका क्या होगा? वो होगा आपका अर्जकिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्यास नदी का संस्कृत नाम आपका बिपाशा है और वैदिक नाम आपका अर्जकिया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बाबा कांसीराम को किस नाम से जाना जाता है। तो बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा दी थी वो दी थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको पता होगा कि बाबा कांशीराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे जब तक भारत आज़ाद नहीं होता तब तक वे काले कपड़े ही पहनेंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन सी मुक्केबाज महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो विच बॉक्सर हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन 6 गोल्ड मेडल्स इन वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये आपकी MC मैरी कॉम है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंडिया कंट्री से ये बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि जामुलू देवता की पूजा कहाँ होती है। तो जो जामुलू देवता की पूजा जो होती है वो आपकी होती है मलाना में होती है। मलाना में होती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में होती है जामुलू देवता की पूजा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको पता होगा कि मलाना गांव जो है वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। मलाना गांव जो है वो आपका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और आपको पता होगा कि जामुलू कौन थे। तो परशुराम के जो पिता थे जगदग्नि जमदग्नि ऋषि को जामुलू कहा जाता है। जामुलू कौन थे? ये थे आपके परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि ऋषि, उन्हें जामुलू कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जामुलू देवता की पूजा आपकी मलाना में होती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है मलाना गांव। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो लगता है आपका आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है। नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो आपकी अनुच्छेद 352 से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो किस आर्टिकल में होता है, वो आपका आर्टिकल 356 में आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो भी पूछ सकते हैं, वो किस आर्टिकल में है, वो है आपका आर्टिकल 360 में। तो ये तीन जो आपातकाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो आपका 352 में लगता है, वित्तीय आपातकाल आपका 360 में लगता है, और राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो आपका आर्टिकल 352 में लगता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो आपका राष्ट्रपति शासन लगता है वो आपका 356 में लगता है, और जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो आपकी आर्टिकल 352 में लगती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ATM का पूरा रूप क्या है। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ ATM। तो ATM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 83 में बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड।
तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो होता है वो आपका प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? यूएनओ की। और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, यूएसए में ये पड़ता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि लवी मेला किस महीने में लगता है? लवी मेला इन विच मंथ लवी फेयर इज हेल्ड? तो लवी का मेला जो लगता है वो आपका नवंबर महीने में लगता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लवी मेला लगता कहाँ पर है? ये लगता है आपका रामपुर में लगता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है लगता है ये। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछे कि लवी मेले की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी आपके केहरी सिंह ने। किसने की थी? केहरी सिंह ने लवी मेले की शुरुआत की थी। नवंबर महीने में लगता है और डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, रामपुर में लगता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि आसियान की स्थापना कब हुई है? आपने सुना होगा व्हेन वाज आसियान एस्टेब्लिश। तो आसियान की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1967 में। कब हुई है? ये हुई है 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया में ये पड़ता है। आसियान की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। और आपसे पूछा है कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि शिमला समझौता कब हुआ? तो व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला समझौता कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1972 में। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1972 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1972 में हुआ कहाँ पर था? ये हुआ था आपका बार्नस कोट और एल्जरली में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कैनबरा किस देश की राजधानी है? कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो आपकी कैनबरा है। आपको पता होगा कि कंगारुओं की भूमि किसे कहते हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि संजय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट संजय विद्युत परियोजना इज लोकेटेड? तो संजय विद्युत परियोजना जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। संजय विद्युत परियोजना को भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। तो संजय विद्युत परियोजना को आपकी भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ये सतलुज नदी पर बनी हुई परियोजना है। भाभा खड्ड जो है वो आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। इसके ऊपर ये संजय विद्युत परियोजना है। भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। और ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संजय विद्युत परियोजना जो है वो आपकी एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल की किस महिला ने मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का ताज जीता? विच वुमेन ऑफ इंडिया बोर्न मिस्टर इंडिया ग्लोब 2018 क्राउन? तो ये 2018 का एग्ज़ाम था, तो उसमें पूछा गया था। तो 2018 का जो मिसेज इंडिया ग्लोब जीता था वो थे आपके डॉक्टर वंदना ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये उसमें का पेपर है, 2018 का है फ्रेंड्स, जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इन विच गेम दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड? तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपका क्रिकेट से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सुई मेला किस जिले में मनाया जाता है? सुई फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो सुई मेला जो लगता है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कहाँ पे लगता है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये किसकी याद में लगता है? तो ये रानी नैना देवी के बलिदान में लगता है। जो रानी नैना देवी थे उन्होंने बलिदान दिया था, उनकी याद में ये चंबा का सुई मेला में लगता है। और इस मेले की खासियत है कि इस मेले में केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लगता कब है? ये लगता है आपका अप्रैल के महीने में लगता है। बैसाखी वाले दिन ये मेला होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाएं और बच्चे ही इस मेले में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें बोला गया कि राज्य के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है? एट विच प्लेस ऑफ द स्टेट द फेस्टिवल ऑफ बूढ़ी दिवाली सेलिब्रेटेड? तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है? तो ये आपकी निरमंड में मनाई जाती है। निरमंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। निरमंड स्थान पर बूढ़ी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पिन वैली ऑफ नेशनल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपको पता होगा कि जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 9 जनवरी 1984 को 9 जनवरी 1984 को इसे 1984 को पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क बना था। और जो इसका एरिया है, एरिया जो है इसका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान का, ये है आपका 675 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। और भारत के जो 18 जैव मंडल रिजर्व में एक है, जो भारत के 18 जैव मंडल है उनमें से एक है आपका पिन वैली नेशनल पार्क जो है उन 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट बड़ा बंगाल इज लोकेटेड? तो बड़ा बंगाल जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। किस लिए जानते हैं बड़ा बंगाल को? जो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है जहाँ से निकलती है वो आपकी बड़ा बंगाल से निकलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वो इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये 2018 का जो एग्ज़ाम था उसमें जो 2018 में आपके विपिन परमार थे, तो अभी जो प्रेजेंट में है वो है आपके हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आपके डॉक्टर राजीव सैजल हैं। कौन है? राजीव सैजल जो है वो अभी प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये आपके डॉक्टर राजीव सैजल। ये 2018 में उसमें विपिन परमार थे, अभी प्रेजेंट में डॉक्टर राजीव सैजल हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? एट विच प्लेस वाज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका शिमला में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश ये आपका शिमला में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बसोदन दर्रा जो है वो किस जिले में स्थित है? बसोदन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो जो बसोदन दर्रा है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। बसोदन दर्रा आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और ये इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 2400 मीटर है। जो बसोदन दर्रा है उसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 2400 मीटर है। और ये बसोदन दर्रा किस किस के बीच है? ये आपका चंबा और भटियात के बीच में है बसोदन दर्रा जो है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और इसकी 2400 मीटर हाइट है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश? तो आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी आपकी गोविंद सागर लेक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो इसकी अब इसके बारे में बात करते हैं। गोविंद सागर झील जो है उसकी जो लेंथ है वो आपकी 88 किलोमीटर है। कितनी है? 88 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और जो एरिया है वो आपका 169 स्क्वायर किलोमीटर है। 169 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और किस नदी पर है? ये आपकी सतलुज नदी पर है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट आपका बिलासपुर है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये आपकी गोविंद सागर झील जो है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी गोविंद सागर लेक है। 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 169 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगला प्रश्न है। इसमें बोलेगा कि किसी राज्य के राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए गवर्नर ऑफ एनी स्टेट? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये होती है आपकी 35 वर्ष होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, तो ये आपकी 35 वर्ष होती है। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज़ द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड? तो पर्वतारोहण संस्थान जो है वो आपका मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एचपी डीएलएड जेबीटी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप जेबीटी डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एचपी जेबीटी डीएलएड एंट्रेंस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।